Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about China, a want to be superpower, and India's concern. It's very important for your upcoming SSB and AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो context क्या है? आज के टाइम पर चाइना का जो स्टेटस है ना, वो वांट टू बी सुपर पावर का है। मतलब वो यूएसए को रिप्लेस करके चाइना एकमात्र सुपर पावर बनना चाहता है। राइट। सो अब इसी वजह से चाइना ने पिछले साल क्या किया? चाइना ने पिछले साल जो है कहीं ना कहीं मीडिएट कराया था किन दो कंट्रीज के बीच में, मिडिल ईस्ट के आर्क राइवल ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में इन मार्च 2023। राइट। सो अब इसके पीछे चाइना का क्या पर्पस था? देखो, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी वो दो कंट्रीज हैं, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। इनके बीच में फाइट है मुस्लिम वर्ल्ड को लीडर, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की। दोनों के बीच में मीडिएशन करवाया चाइना ने। जब ये पीस एग्रीमेंट दुनिया के सामने आया तो ये एक प्रकार से डिप्लोमेटिक कू की तरह सामने आया। बिकॉज इस मीडिएशन के हेल्प से चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मिडिल ईस्ट में हमारा कितना इन्फ्लुएंस है। राइट। उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस के साथ साथ और क्या चाइना की कोशिश रही? चाइना ने ये दिखाने की कोशिश की कि हमारा दबदबा बहुत है। हमने इन दो पावर्स के बीच में मीडिएशन करवाई जो काफी टाइम से लड़ रहे थे। बिकॉज इससे पहले यूएसए का ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था मिडिल ईस्ट में और ज्यादा इन्वॉल्व था, लेकिन चाइना ने ये करके ये शो किया कि हमारी भी चलती है मिडिल ईस्ट में, हम भी, हमारा भी से है मिडिल ईस्ट में, मतलब हमारी बातें भी बड़े बड़े कंट्रीज मानते हैं। सो अर्ली 2023 में अब एक चीज हुई है। क्या हुई है वो? वहां पे एक तरीके का ये हुआ। 2023 में हांगकांग में चाइना बैक इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिली। कौन सी थी? यहाँ पे आप देखो, ये देखो, चाइना बैक इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन। राइट, जिसका हेडक्वार्टर क्या है? हांगकांग। सो अर्ली 2023 में हांगकांग में चाइना बैक इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लिंक है। एज पर द रिपोर्ट्स, अल्जीरिया, बेलारूस, कंबोडिया, डिजिबूटी, इंडोनेशिया, लाओस, पाकिस्तान, सर्बिया एंड सूडान वो क्या थे? सिग्नेटरीज थे। किसके सिग्नेटरीज थे जब पहली स्टेटमेंट दी गई इस ऑर्गेनाइजेशन की? ये क्या है? ये भी चाइना का एक एफर्ट है, ना सिर्फ घर के अंदर जबकि पूरे वर्ल्ड में ये शो करना कि हम पीस में बिलीव करते हैं, बजाय यूएसए की तरह। जैसे यूएसए क्या करता है, वो इंटरवीन करता रहता है और वो इंटरवीन करने के एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। जैसे यूएसए ने इराक के ऊपर इंटरवेंशन किया, अफगानिस्तान में इंटरवीन किया, लिबिया में किया, लेकिन हम देश के किसी इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते और हम पीस में विश्वास रखते हैं। चाइना ये चीज को क्या करना चाह रहा था? शो करना चाह रहा था। राइट। उसके अलावा चाइना ने ये चीज को दिखाया भी और पूरे वर्ल्ड के सामने भी रखा। और जब ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में पीस एग्रीमेंट साइन करवाया गया ना, तो चाइना की स्टेट मीडिया ने इस चीज को जोरों शोरों से मीडिया में दिखाया कि देखो हमारे देश कितना बढ़िया काम कर रहा है, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है, यूएसए की तरह लड़ाई नहीं करवाता है। तो राइटर ये भी कहते हैं कि आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है ना मिडिल ईस्ट की, वो कहाँ किसकी किस में है? वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, एक्सेप्ट एक दो कंट्रीज को छोड़ के। ठीक है, जैसे इजराइल जो अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरा फुली तरीके से यूएसए पर डिपेंडेंट है। देखो, ये हुई बहुत अच्छी अच्छी बातें। अब हम बात कर लेते हैं रियलिटी की। अब रियलिटी की अगर हम बात करें, जो हेगमन होता है ना वो पूरे वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल यूएसए, और हेगमन देखो वो देश बनाता है जिसके पास में कैपेबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना की मिलिट्री इकोनॉमी यूएसए से ज्यादा मजबूत है? इसका आंसर है नो। देखो, हेगमन और सुपर पावर वो कंट्री बनती है जिसके अंदर विल होती है एक्ट करने की। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे यमन के हाउती रिबल, यहाँ पे आप देखो, हाउतीज ने अटैक किया था रेड सी में। तो यमन के जो हाउती रिबल्स हैं उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो शिप्स निकल रही थी ना, उनको तंग कर रहे थे ये लोग रेड सी में। तो इसकी वजह से मेडिटेरियन सी में जो सामान जाता था वो प्रभावित हो रहा था, सूज कैनाल से भी माल जाता था। तो अब ये चीज यूएसए ने इसके लिए क्या किया? यूएसए ने यहाँ पे एक ऑपरेशन को लॉन्च किया।
उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, और यूएसए ने ये अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ मिलकर लॉन्च किया ताकि हाउथी रिबल्स को रोका जा सके। अब सोच के देखिए, यूएसए ने यहाँ पे कुछ एक्शन लिया बिकॉज यूएसए के पास आज के टाइम पर भी सुपर पावर का स्टेटस है। कुछ भी गलत होगा तो यूएसए ग्लोबल पुलिसमैन की तरह एक्ट करेगा, लेकिन चाइना में विल नहीं है, और चाइना ने हाउथीज रिबल को रोकने के लिए एक स्टेटमेंट तक नहीं दी, और यूएसए ने क्या किया, पूरा का पूरा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। तो चाइना में विल पावर की कमी है, तो चाइना ने इसलिए एक्ट नहीं किया बिकॉज चाइना की शिप निशाने में नहीं आ रही थी उनकी, बिकॉज हाउथी रिबल्स को सपोर्ट कौन करता है, ईरान, और ईरान के साथ चाइना की दोस्ती अच्छी है। मतलब क्या हुआ, चाइना अपने इंटरेस्ट ज्यादा देखता है बजाय वर्ल्ड के इंटरेस्ट के, ये सामने बात आ गई। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, वो क्या है कि देखो, राइटर कहते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में वॉर चल रही है, रोकने की कोशिश कौन करवा रहा है। अभी देखो, अगर रोकने की कोशिश कौन करा रहा है, ये आपने देखा होगा, इजिप्ट, कतर, यूएसए, और चाइना का जो स्टैंड है ना वो प्रो पैलेस्टीन है, विदाउट क्रिटिसाइजिंग दी हमास। लेकिन चाइना ने कोशिश नहीं की दोनों कंट्रीज में पीस को एस्टैब्लिश करने की। सो चाइना सिर्फ पेपर में मीडिएशन कराने की कोशिश कर रहा है, नॉट इन द रियलिटी। लेकिन यूएसए जो है वो एक्ट करता है एज अ ग्लोबल पुलिसमैन के तौर पे, राइट। सो कहीं ना कहीं ये सिर्फ दिखावा है चाइना की तरफ से, राइट। अभी पर्सपेक्टिव एक और जान लेते हैं। चाइना देखो चाहता है डिस्प्लेस करना अमेरिकन की हेगेमनी को, लेकिन अमेरिकन की हेगेमनी को डिस्प्लेस करने के लिए चाइना को बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। चाहे चाइना के पास पैसा है, लेकिन इकोनॉमी से ही सब कुछ नहीं होता है, एक्ट करने के तरीके से भी बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है। सुपर पावर में सिर्फ इकोनॉमी एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है, पूरा फुल इकोनॉमी या फिर किसी कंट्री की अच्छी इकोनॉमी होगी उसका मतलब ये थोड़ी कि वो टेक ओवर कर लेगा। Okay, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.